आज की सत्संग की बड़ी सार बात यह है कि आज इस बात पर विचार करना है कि आप जब आए थे जन्म लेकर के क्या साथ लाए थे, और जब जाओगे मर करके क्या साथ ले जाओगे। मुझे दो बात को जवाब दे दो, बोलो जी। है ना लाया न ले जाएगा तो फिर झगड़ा काहे का। न लाया न ले जाएगा, न अपना न अपने साथ आया है, न साथ है न साथ रहेगा। फिर काहे का झगड़ा है कि तेरा ये मेरा, ये मेरा ये तेरा है। क्यों झगड़ा करे। सच्ची बात है। संत कहते हैं कि ना साथ लाया न साथ ले जाएगा, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांधे आए और खाली हाथ जाएगा, खुले हाथ जाना पड़ेगा। तो ये जो हमने आज दिखाई दे रहा है कि ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये भाई मेरा, ये बंधु मेरा, ये जमीन जायदाद मेरी, ये प्रॉपर्टी संपत्ति दुकान मकान मेरा, ये सब क्या है। ये सब माया है, ये सब मेला है, बना है, खिंड जाएगा। संसार में ना साथ लाए तो उसका मतलब है कि संसार में कोई भी चीज हमारी नहीं है, सब मिली हुई चीजें हैं। और क्या मिला है कि शरीर मिला है, माँ मिली, बाप मिला, भाई मिला, पत्नी मिली, पति मिला, दादा दादी मिली। राम 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 राम। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो कह रहे हैं कि साथ आया नहीं साथ जाएगा नहीं, सब मिला है। और एक सिद्धांत है संसार का कि जो मिला है वो छूटेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट होगा, जन्मा है वो मरेगा। तो कहने का अर्थ है कि संसार को नियम है कि जो मिला है वो छूटेगा, तो जो छूटेगा उसको पहले ही छोड़ दो। बोलो हाँ ना नहीं। घर जाओ ही मत। सही है ना। सही कही तो सही तो माननी है, यही तो सत्संग है। रोटी तो था ना, कोई कमी रहेगी को नहीं। एक बात बताओ, मैंने कहा घर छोड़ दो, घर जाओ मत। एक बात बताओ माताओं, थे घर में रह जाओगी कि कितने सालों रह जाओगी। छूटेगा, ये घर भी छूटेगा, ये परिवार भी छूटेगा, ये गांव भी छूटेगा, ये संसार भी छूटेगा। बोलो नहीं छूटेगा क्या? बोलो बूढ़े बाबा सच्ची कर रहे। कोई भरोसा को नहीं, छूटेगा। तो संत कहते हैं जो छूटेगा उसको ही तो छोड़ना है। भगवान छूटेगा? भगवान नहीं छूटेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सुई की तीखी नोक टिके, इतनी जगह भी परमात्मा से जगह खाली नहीं है। भगवान की ताकत नहीं है जो हमसे अलग हो जाए। कहा जाएगा भगवान? सुई की तीखी नोक टिके, इतनी जगह भी भगवान है, परमात्मा है, यही है, तो जाए कहा? वो हमसे कभी अलग होते ही नहीं, और संसार कभी हमारे साथ रहता ही नहीं। देख लो, आप देख लो, आपका बालक को ना छूट गयो, बताओ छूट गयो को नहीं। एक दिन अपने को क्या कहती थी? बालक हूं मैं, बालक, बालिका, 5 साल की बालिका, 10 साल की बालिका, बालक। बालक बना आपने कौन सी तारीख में छोड़ा, कोई याद है?
कोई तारीख तो होगी जो उस तारीख को छोड़ा था बालकपना। अरे छोड़ा नहीं था, छूट गया, बालकपना छूट गया, जवानी छूट गई, बुढ़ापो आ गयो, नंबर इसको लग गयो छूटने को। तो जब जवानी नहीं रही, बालकपना नहीं रहा, तो ये बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। ये सब छूट नहीं छूटने वाला, एक दिन शरीर ही छूट जाएगा। अंतर तो ही तजेंगे पावर तू ना तज अभीते, मन बसते प्राणी अवसर बीते। अरे अंत में तो सब छोड़ ही देंगे, जो छूटने वाले उसको पहले ही छोड़ दो तो मौज है, और नहीं छोड़ोगे तो वही फजीती है। छोटी सी कथा याद है, फजीती वाली सुनाऊं के? बोलो हाँ ना भाई। एक कथा सुनाऊं, एक जाट की कथा है। जाट की कथा सुनाऊं? अटक तो कोई जाट बोले या नहीं है? चलो कोई बात नहीं, बात तो अच्छी है, सत्संग की बात है। एक जाट था, जाट तो समझिए, जाट था और जाट की पत्नी थी जाटनी। जाट की जाटनी हो गए। और वो जाटनी जो थी वो लड़ती बहुत थी। कई माता लड़े बहुत है, मांडर में लड़ती होगी कि। और वो लड़की इतनी थी कि एक दिन तो जाटनी ने जाट से कह दिया, तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, छोड़ के चली जाऊंगी, सुबह चली जाऊंगी। जाट ने देखो क्या करे, अब कोई समाज में पत्नी पति को छोड़ के चली जाए तो समाज में फजीती तो हो गई है भैया, इज्जत गिरे। जाट भी देखो क्या करे, ये छोड़ के जाएगी, मानेगी नहीं, ये तो जिद करे। और ये छोड़ के चली गई तो गांव वाले मोहल्ले वाले हमारी बड़ी मजाक उड़ाएंगे, फजीती सी हो जाएगी। क्या करे, फजीती कैसे बचाए? चलाक बोलता जाट। उसने मौका देखा, रात का समय था, छत पे चढ़ गया। आ गई गोरू, आ गई। बोलो बाकी बिलाल की जय। आ गई। और जाट जो था छत पे चढ़ गया माता, और जोर से उसने हल्ला मचाया, अरे गांव वालों, अरे गांव वालों। सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो गांव वाले बोले, भाई तो हल्ला क्यों मचा रहा है, क्या हो गया, क्या परेशानी है, इतनी रात में क्यों बुलाया, सबको हल्ला मचाया? कि मैं आप सबको एक बात कहना चाहूं, फिर मत कहियो ये क्या कर दिया। क्या कहना चाहे है कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, सुबह निकाल दूं। अब वो क्या निकालेगा, वो तो छोड़ के जा ही रही है, उसे पहले ही अपने उसे छोड़ दियो, मैं निकालता हूं। तो फजीती बच गई कि नहीं? बोलो बोलो भैया जी, आई बात है। ये संसार तो छूटेगा ही, मौत आएगी तो घर भी छूटेगा, धन भी छूटेगा, परिवार छूटेगा, समाज छूटेगा, गांव छूटेगा, सब छूटेगा। तुमने अगर मोह नहीं छोड़ा, ममता नहीं छोड़ी, आसक्ति नहीं छोड़ी, मेरा मेरा नहीं छोड़ा, और संसार छूट गया मरते ही, तो फजीती हो जाएगी। फजीती का मतलब यह है कि अभी तो हमने पिया है माँ का दूध, फिर पीना पड़ेगा कुतिया का दूध, गधी का दूध, सुवरिया का दूध, क्योंकि कल्याण तो होगा नहीं और मानव जन्म मिलेगा नहीं। तो कहां जाओगे? गधा कुत्ता भेड़ बकरी बन के आना पड़ेगा। अब मानव जैसे शरीर पा करके माताओ और गधा कुत्ते के शरीर में जाना पड़े, ये इज्जत है कि फजीती? बोलो बोलो भाई। मानव जो देवताओं को भी मानव सिर दुर्लभ है, वो दुर्लभ सिर हमको मिला, और हमें जाना था भगवान के धाम, देवता बनना था, लेकिन हम पाप करके, मोह करके, ममता करके, आसक्ति करके, और नीचे संसार में यानी गधा कुत्ता बनने जा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी फजीती है। तो संतों की संगत सुनकर, कथा भागवत की सुनकर के क्या भैया मांडर वालों माताओं थे फजीती कराओगी क्या? ना, अब नहीं। अब बहुत जन्म लिए, बहुत मर लिए, अब जन्म मरण करना छोड़ दो और ऐसा काम करो कि मरण होवे ही नहीं, जन्म होवे ही नहीं, सदा सदा के लिए आनंद हो जाए। और वो तभी होगा सदा दिवाली संत के और आठों पहर आनंद कब होगा? कि जब मोह छोड़ दो, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं,
और स्वीकार कर लो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। बोलो हैं कि नहीं? किस किस के हैं भगवान? अरे पंडाल तक ही रमे के भगवान थारे, घर जाके तो भूल जाओ थे। भूल लो नहीं है सच्ची बात को। सत्संग क्या है? सत्संग किसको कहते? सच्ची बात को स्वीकार करना ही तो सत्संग है। और सच्ची बात यही है कि आत्मा परमात्मा का है, शरीर संसार का है, संसार में जन्मा है, संसार में पला है, यही बड़ा होगा, यही मरेगा, यही जलेगा, राख बन के मिट्टी मिल जाएगा। तो क्या हम मर जाएंगे? यदि हम मर जाएंगे तो नरकों में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, 84 में कौन जाएगा? इसका मतलब है मरता है शरीर, आत्मा कभी मरता ही नहीं। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, उसे स्वीकार करो। मीराबाई ने स्वीकार किया, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। ऐसी हमें स्वीकार करना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, और भगवान को अपना मान के और चलने की तैयारी करो। यहाँ रहना नहीं होगा। संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं क्या? उन्नर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत नान। चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत नान। बिरथा खोवे मत नारे, नींद में सोवे मत नार। बिरथा खोवे मत नारे, नींद में सोवे मत नार। उनर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत नार। ताली बजा के जोर से। देह मिली है नर की, तुमको देह मिली है नर की, भक्ति करी नहीं तू हरि की। भक्ति करी नहीं ईश्वर की, सुध बुध भूल गया उस घर की। ओ सुख में सोवे मत ना, हर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत ना। हर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत ना। जोर से। अरे तेरे पूर्व जन्म की करनी, तुझको होगी यहाँ पर भरनी। तुझको होगी यहाँ पर भरनी, ऐसी वेद व्यास ने वर्णी। ओ दुख में रोवे मत ना, हर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत ना। हर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत ना। जोर से। देखे ऋषि मुनि फिकर में, देखे ऋषि मुनि फिकर में, फंस गए माया के चक्कर में। फंस गए माया के चक्कर में, फंस गए माया के चक्कर में। फंस गए माया के चक्कर में। अरे नैया फंस गई भव सागर में। नैया फंस गई भव सागर में। ओ इसे डुबोवे मत ना, इसे डुबोवे मत ना। नर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत ना। नर तेरा चोला रतन अमोला, बिरथा खोवे मत ना। जोर से। बदरी बांध
बांध कमर हो तगड़ा, पतली बात कमर हो तगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा, आगे जम से होगा झगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का दगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का दगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का दगड़ा, सीधा पड़ा मोक्ष का इट उठ जो वे मत ना, उठ जो वे मत ना, हर तेरा चोला रतनिया मोला, फिरता खोवे मत ना, हर तेरा चोला रतनिया मोला, फिरता खोवे मत ना, हर तेरा चोला रतन अमोला, फिरता खोवे मत ना, ओ फिरता खोवे मत ना, रे नींद में सोवे मत ना, हर तेरा चोला रतनिया मोला, फिरता खोवे मत ना, हर तेरा चोला रतन अमोला, फिरता खोवे मत ना, तेरा चोला रतन अमोला, फिरता रतन अमोला। गिटार हिल रहा है, फिर आ रही जा रही कैसे हो रही है? पीछे देखो गिटार हिल रहा है। बोलो बाके बिहारी लाल की, ने तेरा चोला रतन अमोला वृथा खोवे, नींद में सोवे मत ना। नींद में सोने का मतलब वो नहीं सोना कि रात को 6 घंटे सोए, वो सोना मतलब नहीं है। नींद में सोने का मतलब है संसार के भोगों में लगना और भगवान से विमुख होना, ये सोना है। अब क्या करना, जगना क्या है कि संसार के भोगों से विरक्त होना और भगवान के भजन में लगना, ये जगना है। क्योंकि मानव जन्म का जो असली काम है माता, वो कौन सा काम है? ये रुपया कमा लिया, मकान बना लिया, बेटी बेटा पाल लिए, मकान दुकान बना के दे दिए, ये कोई जीवन का असली काम नहीं, ये तो निर्वाह है। हमारा असली काम है अपना कल्याण करना, उद्धार करना, जैसे मीरा ने किया, कबीर ने किया, तुलसी ने किया, तुलसीदास रविदास ने किया, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। इसका मतलब यह है कि वो कर लिए तो क्या हम नहीं कर सकते? कई लोग तो कहते हम तो बड़े पापी हैं, हमारा कोई कल्याण हो जाएगा, हमें थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। अगर हमारे पाप भगवान से मिलने रोक दे तो भगवान छोटे हो और पाप बड़े हुए। लेकिन माता पाप तो टिकते ही नहीं है। आवाज नहीं, आवाज नहीं। और कहते हैं हमारे पाप कब तक हैं? जब तक हम भगवान से विमुख हैं, जब तक भगवान को भूले हुए हैं, जब तक प्रकाश नहीं है तब तक ही अंधेरा है। और जो ही सूरज उदय होगा तो अंधकार भाग जाएगा। ऐसी जैसी हम भगवान को कहेंगे मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान का नाम ले, भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करें, ज्ञान का प्रकाश जब होगा तो अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा, जीवन में आनंद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, सावधान हो जाओ, समय मिला है, जा रहा है, पता नहीं कब पूरा हो जाए। मरने से पहले पहले कुछ काम कर लो, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला, फिर तो भोगना ही पड़ेगा। और ये कितना बढ़िया भगवान ने मौका दिया है कि कलयुग का समय, मानव का जन्म, भागवत की कथा, संतों का सत्संग प्रवचन, बातें कई जगह सुनने को नहीं मिलती। अरे आवाज ना करो। और आज अपने को सुनने को मिल रही है, बताने को मिल रही है। कलयुग, घोर कलयुग आने वाला है, पता नहीं क्या होगा आगे। सुनने को मिले ना मिले, मौका मिले ना मिले, कि आपत्ति आ जा, के समस्या आ जा, पहले ही लग जाओ, अभी से क्या लग जाओ। ये मान लो
क्या मान लो, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे, राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, हे राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे, राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा लागे घनो प्यारा है। भगवान को अपना मानो और भगवान की कथा सुनो। कल भागवत की कथा आप लोग सुन रहे थे, याद है कल कथा कहां तक चली थी? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भगवान का जन्म उत्सव बनाया गया। भगवान धरती पे अवतार लेकर के आए और लीला करी भगवान ने। एक बात कहने की आ रही है कि भगवान लीला अवतार लेते हैं। अवतार भगवान धरती पे कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन, कभी महाराज, तरह तरह की अवतार